नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सिंह, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आया हूं, हाउ टू ओपन अ कंपनी इन दुबई। यानी दुबई में हम कंपनी ओपन कर सकते हैं क्या, कैसे हम ओपन करें, क्या दुबई टैक्स फ्री कंपनी है, कितना टैक्स दुबई में देना रहता है, क्या क्या टाइप की कंपनी रहती है जो दुबई में ओपन कर सकते हैं और कितना उसमें खर्चा आता है, और कहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन करना रहता है। अगर जैसे हम इंडिया में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स में, तो यहाँ पे कहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ट्रेड नेम लेने का क्या खर्चा होता है, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसका क्या खर्चा रहता है, लोकल पार्टनर या स्पॉन्सरशिप जो जिसकी रहती है स्पॉन्सर की, उसमें क्या खर्चा रहता है, वो एनुअली हमसे कितना चार्ज कर सकते हैं, या फिर रेंट का खर्चा कितना होता है जो रेंट हम लेते हैं, या बैंक गारंटी कितना हमें देना रहता है, बैंक अकाउंट कैसे ओपन करना है, सीए कंसल्टेंट को कैसे ढूंढना है, और इंपोर्ट ड्यूटी वहां पे कितनी लगती है। तो ये सब क्वेश्चंस का हम आंसर लेके छोटे से वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहला हमारा पॉइंट है टाइप ऑफ कंपनी इन दुबई। तो दुबई को नॉर्मली 3 टाइप में डिवाइड किया गया कंपनीज को, फ्री जोन, मेनलैंड एंड ऑफशोर। तो फ्री जोन में क्या, वहाँ डिफरेंट ऐसे जोन्स बनाए हैं जो आउटर बाउंड्री ऑफ द दुबई है। तो वहाँ पे फ्री जोन में क्या एक रखा गया कि उसका लाइसेंस वगैरह, फीस वगैरह जो गवर्नमेंट की है वो सस्ता रखा गया है। यानी जो नया एक्सपोर्टर है, नया कोई इंपोर्टर है, यानी नया कोई बिजनेसमैन है, उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने के लिए रखा हुआ है ताकि वो वहाँ से स्टार्ट कर सके और फिर वो मेन लैंड में ट्रांसफर हो सके जब उसका अच्छा खासा बिजनेस ग्रो हो जाए। तो यहाँ पे फीस रखा गया है अराउंड 23,000 AED। AED क्या है, यूनाइटेड अरब दिरहम, यानी A फॉर यूनाइटेड अरब, E फॉर एमिरेट्स एंड D फॉर दिरहम। तो अगर हम बात करें AED, 1 AED इज इक्वल्स टू 20.14 INR इंडियन रुपीज। तो लगभग 20 रुपए 14 पैसे के आसपास लगता है। तो हम उसको कैलकुलेशन के लिए लगभग 20 रुपए पकड़ लेंगे आज की सिंपल कैलकुलेशन के लिए। तो फ्री जोन पे उन्होंने रखा हुआ है 23,000 दिरहम। अगर मैं बात करूं उसको यूएस करेंसी में, तो दैट इज अराउंड 6,300 USD, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, US डॉलर। अगर मैं बात करूं मेनलैंड, तो मेनलैंड में थोड़ा सा प्राइसिंग ज्यादा रखा हुआ है। तो वहां पर रजिस्ट्रेशन फीस आपको 28,000 AED लग जाता है, यानी 28,000 दिरहम। अगर मैं USD में बात करूं, दैट इज अराउंड 7,630 US डॉलर। अगर मैं बात करूं कि जो मेनलैंड में कंपनी रहती है, किस टाइप की कंपनी रहती है, सेम जैसे इंडिया में रहती है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक उसमें अलग हो जाती है। एक सिविल कंपनी होती है जो कि डॉक्टर, इंजीनियर्स या इस टाइप के कोई भी जो कंसल्टेंट है वो काम कर सकते हैं सिविल कंपनी के। उसमें LLC रहती है जो कि बहुत कॉमन वहाँ पे यही मानी जाती है, यानी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। और उसके बाद आता है पार्टनरशिप। तो ये टाइप की कंपनी वहाँ पर मानी जाती है जो कि मेनलैंड में वहाँ पे कंपनी ओपन करना ईजी है, आसान है, और आप वहाँ पे कंपनी चला सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ऑफशोर की बात करें 3rd नंबर पे, तो ऑफशोर में रखा गया जो आउटर बॉडी ऑफ द दुबई है। तो वहां पर आप 2 टाइप की कंपनी वहां पे ओपन कर सकते हैं, यानी लिमिटेड पार्टनरशिप, या फिर LLC भी वहां पे बहुत चलता है, यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLC कंपनी। अगर मैं बात करूं रजिस्टर कहां करना है, वे टू रजिस्टर योर फर्म, यानी आपकी फर्म को कहां पर रजिस्ट्रेशन करना है, तो वहां पे आपको DED में रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। यानी व्हाट इज DED, डेवलपमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको अपना कंपनी रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। उनका गवर्नमेंट का फीस है अराउंड 220 दिरहम, यानी जो अलग, और जो फीस रहती कंसल्टेंट की जो फीस रहती, CA की फीस रहती, वो अलग है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट को पैसा जाएगा अराउंड 220 दिरहम का वहां पे रजिस्ट्रेशन फीस रहता है। अगर ट्रेड नेम की बात करें, ट्रेड नेम आपको कितना में मिल जाता है, तो ट्रेड नेम लगभग आपको 720 यानी 720 दिरहम, 720 AED आपको यहाँ लग जाता है अगर आपको ट्रेड नेम लेना है। नेक्स्ट वहां पे आता है स्टेप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपको अगर लेना है तो वो लगभग आपको 1800 AED लग जाता है, यानी 1800 दिरहम आपको वहां लग जाता है, 24,000 रुपए के आसपास। तो आप अगर जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपको सिग्नेचर करना रहता है, तो कई बार ये डिफिकल्टी रहती है। जैसे अगर मैं इंडिया में, हिंदुस्तान में हूँ, दिल्ली में हूँ, और मुझे दुबई जाने में अभी टाइम लग रहा है, या फिर मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तो वहां पे से एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपका सिग्नेचर लगता है जो कि मैंडेट
मैंडेटरी है वहां पर, यानी आप कंपनी ओपन कर रहे हैं तो आपका सिग्नेचर तो वहां पे लगेगा ही लगेगा। तो अगर आप सिग्नेचर नहीं भी कर पा रहे हैं तो उसके लिए एक अल्टरनेट सॉल्यूशन है कि आप उसमें पावर ऑफ एटोनॉमी, जो अपना नोटरी वाला वकील रहता है, नोटरी वाला जो हमारा कोर्ट में नोटरी वाला एडवोकेट रहता है, वो बना के दे देता है आपको पावर ऑफ एटोनॉमी। यानी पावर ऑफ एटोनॉमी आप किसी को भी पावर दे सकते हैं, वो साइन कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ यू, यानी आप ओनर है कंपनी के तो आपके बिहाफ पे वो आपका साइन कर सकता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, जिसका फीस है 1800 AED। अगर मैं बात करूं लोकल पार्टनरशिप की, देखिए वहां पे कोई भी कंपनी ऐसे कोई भी फॉरेनर जाके नहीं खोल सकता विदाउट पार्टनरशिप विद द लोकल फर्म, यानी कोई भी लोकल इंडिविजुअल है या फिर कोई लोकल फर्म है जो कि दुबई के रहने वाले यानी AE के कहीं के भी रहने वाले, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के कहीं के भी रहने वाले हैं, वो ही कंपनी को ओपन कर सकते हैं या फिर कंपनी को ओपन करवा सकते हैं। तो उनका कुछ ऐसे प्रोफेशनल कंसल्टेंट भी हैं जो कि ये सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, तो उनका कुछ चार्ज रहता है। नॉर्मली कुछ लोग चार्ज करते हैं अराउंड 10,000 दिरहम पर ईयर, तो उसको आप कन्विंस भी कर सकते हैं। ये मतलब आपके कन्विंसिंग पावर के ऊपर डिपेंड करता है या फिर आपके डिस्कशन या आपके रिलेशन के ऊपर डिपेंड कर सकता है कि वो आपसे प्राइस कितना कर सकते हैं। ये निगोशिएबल है, ये कोई फिक्स नहीं है, आप इसमें अपना निगोशिएशन कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं रेंट की, यानी आपका जैसे ऑफिस आपने लिया है, आपको किराए पे आपको बिल्डिंग लेना है, कोई ऑफिस लेना है, तो ऑफिस का यहाँ थोड़ा खर्चा ज्यादा लगता है, अराउंड 70 to 80,000 AED लग जाता है, लगभग 70 से 80 हजार दिरहम आपको यहाँ लग जाता है। अगर इंडियन रुपीस की अगर हम बात करें तो लगभग 14 लाख से 16 लाख तक रुपीस आपको यहाँ लग जाता है। अगर आपको पर ईयर कोई रेंट देना है तो रेंट यहाँ पर थोड़ा सा महंगा है, कॉस्टली है, लेकिन आप बिजनेस करेंगे तो उसके लिए कोई महंगा नहीं है फ्रेंड्स। अगर मैं बैंक अकाउंट की बात करूं तो बैंक अकाउंट ओपन करना यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट इन द सेंस कि आपको थोड़ा सा टाइमिंग ज्यादा लगता है, यानी वहां पर वेरिफिकेशन आपका अच्छा खासा होता है। वो लोग कि आपका जो साइड है या जो ऑफिस है उसमें आपको फिजिकली विजिट भी करने आते हैं, वो देखते हैं कि आपका बिजनेस कैसा चलने वाला। ऐसा तो नहीं कि आप बैंक अकाउंट ओपन करा लिए, करंट अकाउंट ओपन करा लिए और आपका बिजनेस ही चलने वाला नहीं है, तो वहां पर वो फिजिकली विजिट भी करते हैं और नॉर्मली वो 10 दिन से 30 डेज अराउंड 45 डेज तक भी कई बार ले लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि हाउ स्मूथली एंड फास्टली योर प्रोग्रेस इज गोइंग टू हैपन इन दुबई इन केस ऑफ द बैंक अकाउंट ओपनिंग। अदरवाइज कई बार कंप्लेन आती है सर बैंक अकाउंट ओपन करने में दिक्कत आ रही है, तो बैंक अकाउंट ओपन करने में दिक्कत थोड़ी सी जरूर आती है, लेकिन कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें टाइम लगता है, टाइम लगेगा, आप उसमें कोई ऐसे एकदम से फ्रस्ट्रेट होने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें टाइम लगेगा और वो हो जाएगा अगर सब कुछ आपका जेन्युइन है। अगर हम बात करें BG की यानी बैंक गारंटी की, तो बैंक गारंटी आपको यहाँ लगभग देना रहता है 25,000 दिरहम, लगभग आपको 25,000 दिरहम देना पड़ता है बैंक एज ए बैंक गारंटी। और उसके अलावा आपको कुछ अपने पास में कुछ बजट भी रखना होगा, जैसे 50,000 या 1 लाख दिरहम के आसपास आपको रखना होगा कि जैसे अगर कहीं से बिजनेस में कुछ लॉस हो रहा है या फिर कहीं बिजनेस में थोड़ा सा पैसा आने में टाइम लग रहा है, तो आपके पास में जो एम्प्लॉय आपने रखे हुए, स्टाफ आपने रखे हुए, इनिशियली अगर 5-10 स्टाफ भी आप रखते हैं तो उससे भी आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का बिजनेस तो इंडिया से जाके आप दुबई में कर ही सकते हैं। तो ये बहुत लोग इंडियंस लोग भी कर रहे हैं, पाकिस्तानी लोग भी कर रहे हैं, आसपास की कंट्री के एशियन कंट्री के लोग ये ऐसा कर रहे हैं कि दुबई में बैठे हैं और एज ए कमीशन एजेंट वहां पे काम कर रहे हैं, एज ए इंपोर्टर वहां पे कंपनी ओपन किया है और कंपनी ओपन करके इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन ड्राफ्टिंग की बात करूं, यानी इंग्लिश में हमने लिख दिया लेकिन उसको अभी अरेबियन लैंग्वेज में ट्रांसफर करना, क्योंकि जैसे अगर गवर्नमेंट के अगर आज से 20 साल पहले की बात करें तो इंडिया में भी जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स है वो हिंदी लैंग्वेज में ही चलते। आज भी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो कि हिंदी लैंग्वेज में ही चलते हैं, तो वो वहां पर मतलब इंग्लिश, अभी तो धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो इंग्लिश लैंग्वेज वहां पे बीच में एंटर हो रही है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी एक्सेप्टेंस हो रही है, लेकिन मैक्सिमम वहां पर अरेबियन लैंग्वेज में ही चलती है। तो अरेबियन लैंग्वेज में वो आपके डॉक्यूमेंट्स को सबको कन्वर्ट कराने के लिए वहां पे ड्राफ्टिंग में आपको लग जाता है अराउंड 600 दिरहम, तो बहुत ज्यादा नहीं है, वो आपको लगना ही लगना है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमने बात कर ली है कि अगर टोटल आप अगर देखें कि आपको अगर कंपनी ओपन करना है और अपना बिजनेस वहां पे रन करना है तो लगभग टोटल आप खर्चा ऐड करेंगे तो मेरे हिसाब से जितना मुझे नॉलेज है, जो हमने सर्च किया है उसके हिसाब से लगभग आपको 90 से 1 लाख दिरहम के आसपास आपके पास होना चाहिए, तो आप अच्छा सक्सेसफुली अपना कंपनी ओपन कर सकते हैं दुबई में। तो दुबई में कंपनी ओपन कीजिए और इंडिया से इंपोर्ट कीजिए और वहां पर लोकल मार्केट में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर मैं कंसल्टेंट की बात करूं कि कहां पर कौन से कंसल्टेंट मिलेंगे, तो अच्छे CA अच्छे कंसल्टेंट आपको ढूंढने हैं, तो आपको ड्यूरिंग हमारे रिसर्च जो हमें मिले हैं
वो एक फ्लाइंग कलर है, तो फ्लाइंग कलर उनका वेबसाइट है www.flyingcolor.net, इसको आप सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्रिएटिव जोन यानी www.creativezone.ae, तो इसको भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है businesssetup.com यानी www.businesssetup.com, इससे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और भी आप सर्च कर सकते हैं, जो भी आपको दिखाई देता है उससे आप अपना कंपनी ओपन करवा सकते हैं, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। वही आपको स्पॉन्सर या फिर जो लोकल पार्टनर है वो भी आपको ढूंढ के दे सकते हैं, वो आपका पूरा हेल्प करेंगे। अगर मैं इंपोर्ट ड्यूटी की बात करूं तो वहां पर जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये टैक्स फ्री कंट्री है। टैक्स किस पे लगता है? सिर्फ जो ऑयल की कंपनी है उस पे, उससे टैक्स वसूल करती है दुबई गवर्नमेंट यानी यूएई गवर्नमेंट। और जो ऐसा बिजनेस है जिसमें एनवायरनमेंट में कुछ इंपैक्ट आने वाला है, तो जिसमें पोल्यूशन होता है या कुछ इस टाइप की कुछ उसमें प्रोडक्शन होता है जिससे एनवायरनमेंट में कुछ इंपैक्ट आएगा, एनवायरनमेंट में कुछ पोल्यूशन होगा, कुछ इफेक्ट आएगा, उससे वो अच्छा खासा टैक्स वसूल करती है। अदरवाइज नॉर्मल बिजनेसमैन से वो टैक्स वसूल नहीं करती। इसलिए दुबई एक हब बना हुआ है, वो अट्रैक्ट करता है कि आप वहां पे जाइए और अपना कंपनी ओपन कीजिए, वहां पे टैक्स आपको कम लगेगा। कम लगेगा मतलब लगेगा ही नहीं, ओनली 5% आपको वेट लगता है, जो कि आप कस्टमर से लेते हैं, तो आपकी जेब से तो कुछ जाना ही जाना नहीं है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कीजिए और हर एक हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहता है। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।